आज की पार्टी कितनी अच्छी थी। अरे मजा आ गया आज तो ना। और वो अरे मिसेस मेहता की ड्रेस देखी थी आपने, कितनी अच्छी लग रही थी। अरे तुम औरतों को तो ड्रेस देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती ना। अपनी ड्रेस देखो ना, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। मैं तो तुम्ही को देख रहा था। अरे वो तो ठीक है, आप मेरी बात सुनो ना, मुझे नेक्स्ट पार्टी के लिए वैसी ड्रेस चाहिए जैसी आज मिसेस मेहता ने डाली हुई थी। ये तो समस्या हो गई है। क्यों? मतलब वही डालनी है आपने? हाँ क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। अरे मैं तुमको उससे भी अच्छी लाके दूंगा। ना छोड़ो तुम। अरे वो मिसेस मेहता बताती, उन्होंने वो जो बड़े वाली मार्केट में स्टोर है ना, वहां से ली थी। वहां आजकल 50% डिस्काउंट की सेल भी चल रही है। तो ठीक है बाबा, आज की रात निकालो, कल सुबह आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। पक्का ना? पक्का। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। थैंक यू। आओ बैठो, बात करते हैं। आज तो लेट भी बहुत हो गए ना। कितना ट्रैफिक भी तो सॉरी, ट्रैफिक भी तो इतना था ना मार्केट में। लेकिन आपने देखा मिस्टर वर्मा? क्या? अरे वो कैसे दूसरों की बीवियों को घूर घूर के देख रहा था पार्टी में। अच्छा? हाँ। आप नहीं देखते हो? अगर मैं अकेला हूँ तो तुम्हारे साथ तो फिर मैं तुम्ही को ही देखता हूँ। मतलब जब आप अकेले होते हो तब आप देखते हो? तो देखना तो पड़ेगा ना, टाइम पास कैसे करूंगा। और अगर मैं देखने लग जाऊं तो? अच्छा तुम देखते ही नहीं हो? नहीं। जब सभी तुमको देख रहे हैं तुम तो उनको देखोगी ना। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, और प्यार बस करती आपको है ही तो देखती हूँ। मालूम है। और तुम जो लोगों की औरतों में क्या डिजाइन है, क्या फैशन है, क्या अरे कपड़े हाँ हैं। ना, तो देखो अब ये देखो, ये साड़ी पता है मैं 2-3 पार्टीज पे डाल चुकी हूँ यार, अब मुझे नई ड्रेस चाहिए। अरे ड्रेस तो तुम्हें नहीं मिल जाएगी। मैं ये सोच रहा था कि हम लोगों की पार्टियों में जा जाके उब गए, क्यों ना कुछ ऐसा फंक्शन करें कि लोगों को ही अपने घर बुलाएं। तुम्हारा क्या तो इरादा सही है? है। नेक्स्ट मंथ हमारी एनिवर्सरी भी तो आ रही है। एनिवर्सरी की तो- ऐसे क्या देख रहे हो आप खुश नहीं हो मेरे साथ शादी करके? अरे खुश मैं तो कह रहा हूँ, ये 30 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला ना। चलो झूठते, ऐसे ही बोल रहे हो। जैसे कल की बात हो। बटरिंग अच्छी करना सीख गए हो, कहाँ से सीखे हो? गुरुजी जो आप मिल गए मेरे को। हाँ गुरुजी की कृपा बरसती रहे, है ना? हाँ तो ऐसा करते हैं ना, हम नेक्स्ट मंथ अपने घर में एक अच्छा सा फंक्शन और अच्छी सी पार्टी रखते ओके। हैं और अपने नियर डियर रिलेटिव सबको इनवाइट करते हैं और धूमधाम से एनिवर्सरी एनिवर्सरी मनाएंगे। मनाएंगे। बट एक शर्त है। मुझे मालूम है तुम्हें। क्या? तुम्हें वही गहने। नहीं, मिसेस मेहता वाली ड्रेस। मैं मिसेस मेहता को नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें ये ड्रेस लेके दूं और मिसेस मेहता कोई और ड्रेस पहन के आ गई, मैं तो गया पैसे लगा करके। अरे तो वो जो ड्रेस लूंगी ना मैं, वो मैं एनिवर्सरी पे डालूंगी। मिसेस मेहता आएंगी फिर तो वो देख लेंगी ना कि मैंने उनकी ड्रेस कॉपी कर ली, मुझे उससे थोड़ी सी और अच्छी लेवल की। अरे वो अच्छे लेवल की तो आ जाएगी, जो मिसेस मेहता वो पहन के आएगी दूसरे, फिर तुम्हारा मन उधर जाएगा। तुम औरतों को भी ना दूसरों के ड्रेस पे रहता सारा दिन ध्यान। तो आपने कौन सा मुझे हर बार दिलानी है? बस एक एनिवर्सरी और करवा चौथ पे ही तो मांगती हूँ मैं अच्छी ड्रेस। मिसेस मेहता से ही मांग लेना ना। मिसेस मेहता मेरी हस्बैंड नहीं है ना? उसको बोलो एक दिन दे देना। क्या हस्बैंड? अरे देख लो, अगर उन्होंने हस्बैंड दे दिया फिर ऐसा ना तुम आपकी छुट्टी हो जाएगी और फिर ड्रेसें नहीं और हस्बैंड भी नहीं है। हाँ फिर तो फर्स्ट एनिवर्सरी मनाओगे आप वहाँ पे, है क्या ना? बात करते हो? नहीं, नहीं मुझे आप ही के साथ मनानी है, कितनी भी एनिवर्सरी मनानी। मैं तुम्हें मिसेस मेहता से भी अच्छी ड्रेस ला दूंगा। सच्ची? बिल्कुल। थैंक यू।
अगर तुम ही खुश ना हुई तो फिर मेरा क्या फायदा है? हाँ, ऐसे नहीं कहा जाता कि अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखना चाहिए, फिर दूसरे वाली लक्ष्मी भी बरसती है, पता है आपको? बिल्कुल सही बात है। वैसे नो डाउट आज की पार्टी थी बहुत अच्छी, है ना? पार्टी मैं खुश हो गया, इतना लाजवाब खाना भी बहुत बढ़िया था और अरेंजमेंट कितना अच्छा कर रखा था ना उन्होंने। बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे थे। पता है इससे क्या है कि हम एक पार्टी जिस तरह हम जाते हैं ना, हमें पता चलता है कि हम अगर कल को पार्टी करेंगे ना तो हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मैनेज करनी है, कैसे डेकोरेट करना है, सब समझ में आता है। ज़रूरी नहीं है मैं सिर्फ ड्रेसें ही देखती हूँ, ठीक है, मैं खाना पीना डेकोरेशन सब देखती हूँ। तो फिर तुम ही संभाल लेना उसको, मैं तो पैसा दे दूंगा, ओके। ठीक है ना? लेकिन डेकोरेशन में और किसी की आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखो डेकोरेशन की मेरी गारंटी है, आओ वक्त आप देख लेना। ये तो बात ठीक है ना? अपनी डेकोरेशन भी और जगह की डेकोरेशन भी दोनों ही। हेलो, अरे राजेश, तुमने अभी तक पार्सल भेजा नहीं है? मुझे पार्टी का फोन आ रहा है, जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अरे जाने मन क्या कर रही हो तुम फोन को? फोन 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 24 घंटे में ना 12 घंटे तुम्हारे फोन पे और 12 घंटे सोने में निकल जाते हैं और हम तो इधर ठन ठन गोपाल। अच्छा, अगर 12 घंटे मेरे फोन में और 12 घंटे सोने में निकलते हैं तो आप क्या हवा पानी पे जी रहे हो? खाना कौन खिलाता है आपको? खाना खाने में 6 घंटे लगते हैं क्या? जब तक मैं उठता हूँ तब तक खाना बन जाता है। ओह, तो मतलब फिर वो मतलब खाना खाने तक की मतलब रह गया। नहीं नहीं, मतलब वो खाना मेरी कोई और बाजू आके बनाती है, अगर मैं 2 हाथों से फोन यूज करती हूँ तो? अरे खाना बनाना, झाड़ू मारना, सफाई करनी, बर्तन धोने, इसके अलावा कुछ और काम नहीं है क्या? अरे नहीं, वो एक्चुअली ना मिसेस मेहता का मैसेज आया था, किट्टी की बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी मैं भी किट्टी पे जाऊं। किट्टी पे तो जाओ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना। क्या? मिसेस मेहता की साड़ी की तरफ, सूट की तरफ मत चले जाना। अरे नहीं अभी नहीं। मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए तुम्हारे। अरे इस बार मैं साड़ी नहीं लूंगी। हाँ, इस बार तुम लहंगा लोगी। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अरे वो ना मिसेस मेहता लास्ट टाइम किट्टी में ना इयररिंग्स डाल के आए थे डायमंड के, क्या इयररिंग्स थे उनके। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। देखो ना मेरे गानों में कुछ भी नहीं है, मुझे वही वाले इयररिंग्स पहने हैं, इतने सारे पड़े हैं घर पे, बट मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा ओके, प्लीज ना। अरे कितने पड़े हैं तुम्हारे पास? तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें कहाँ मना कर पाऊंगा। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आप कौन? सर मैंने ना वो बाहर बोर्ड देखा था टूलेट का, क्या मैं बैठ? हाँ बैठो बैठो। थैंक यू। आपने टूलेट के लिए बोर्ड लगाया हुआ था ना? हाँ, हमारे पास एक पोर्शन था जी। तो हमें भी एक किराए की जरूरत थी। चलो किराएदार आ जाएगा ना। तो हमने तो फैमिली सोची थी ना। तो पूछते हैं ना, बात कर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हमारा जो टू रूम सेट है ना, हमारे पास पहले भी एक फैमिली वाला किराएदार था। जी। तो अचानक उसके कोई तबीयत खराब हुई, गांव चले गए वो। ओके। तो उन्होंने फोन पर बताया कि मैं अब 6 महीने आऊँगा नहीं। ठीक तो है। हमने कहा किसी और को हम रखते हैं, जी जी खाली रखने से फायदा क्या है। बिल्कुल सर। और हमारे भी यहाँ आपस में मैडम का मन लगा रहेगा, अगर फैमिली वाला आ जाएगा कोई। जी जी जी। तो आप कहाँ से हो? सर मैं ना पंजाब से हूँ और यहाँ आपके शहर में जॉब लगी हुई है मेरी।
अच्छा, क्या जॉब करते हो? सर मैं इंजीनियर हूँ, मेरा काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जी सर। तो आपकी फैमिली? सर फैमिली तो वो गांव में ही रहती है ना। वो तो बात ठीक है, आपकी जॉब तो है, लेकिन ये पीने खाने वाला सिस्टम तो कोई नहीं है अरे ना। नहीं 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 मैम। देखो, इसीलिए हम लड़के वड़के रखने से मना करते हैं। आते तो बहुत से लड़के हैं, लेकिन उनका क्या पता रहता है, दारू पी के कभी आ रहे कभी जा रहे, तो वो चीज़ नहीं चाहिए हमें। नहीं नहीं, एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि दारू की तो बात बहुत बड़ी है। मैं तो चाय भी नहीं पीता मैम, और मेरे साथ कोई यहाँ पर फ्रेंड भी नहीं है जिसको मैं यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। मेरी फैमिली है, फैमिली में भी बस मम्मी पापा है, वो कभी इधर आएंगे नहीं। कोई लड़की वड़की? अरे नहीं 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 मेरे साथ कोई लड़की नहीं है। फिर ठीक है। जी रेंट 1 से 5 तारीख तक आ जाना चाहिए। देखो, 30 को मेरी सैलरी आ जाती है, 1 को मैं आपको सैलरी दे दूंगा, और सॉरी रेंट दे दूंगा, तो रेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना रेंट है ये बताओगे आप? क्या ये अकेला ही रहेगा? मैं वही तो पूछ रही थी। देखो, हमारे पास दूसरा भी कॉल आया था, अगर उनकी बात बन गई तो ठीक है, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखो। अगर रहना ही होगा ना तो टाइम टू टाइम आना और टाइम टू टाइम जाना, ठीक है ना? तो रात के शोर शोर पसंद नहीं हमें। रात के 12 बजे दरवाजा नहीं खुलेगा, 9 बजे बंद हो जाता है गेट हमारा मेन। मैडम मेरा ऑफिस शाम को 5:30 बजे खत्म हो जाता है, तो आधा घंटा और नहीं जाने का बस। वो तो ठीक है, लेकिन आधे घंटे के बाद जब ऑफिस ऑफ होने के बाद आप लोग घूमते फिरते हो ना यारों दोस्तों के संग, ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा भाई। पानी लोगे? नहीं नहीं थैंक यू। नहीं नहीं सर, मेरी फ्रेंड सर्कल है नहीं यहाँ पर, तो ऐसा कोई फंडा नहीं है। बस मुझे रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए थी, जो मुझे जहाँ पर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपकी कॉलोनी है ना जो काफी खूबसूरत है, और आपका जो घर बना हुआ है ये तो काफी अच्छा है। सभी लोग ना इधर आके यही बोलते हैं, फिर फ्रेंड सर्कल बनाने में देर नहीं लगाते, और फिर वही हल्ला गुल्ला, और रात के 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, तो उसमें हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, तो हमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट वेरी मैम, और सर आपको ना कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दूंगा मैं कि आपके पास जहाँ पर कोई रेंट पर रह रहा है। आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, बस मुझे ये बताइए कि यहाँ का रेंट कितना है। आप ऐसा करो, पहले ऊपर पोर्शन देखो और फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना? सीधे चढ़ जाइए आप दिखा लो। ठीक है मैं सर। दिखा के आता हूँ। आप जाओ ना, अकेले मत भेजो। जा रहा हूँ मैं ना, देखता हूँ, देखने में तो अच्छा लगेगा। अरे सर, जैसा मैंने सोचा था ना उससे तो बहुत ज्यादा बढ़िया है जी। बढ़िया तो बढ़िया बनाया हुआ है जी सर, आप ये ना रहने के लिए बनाया था, लेकिन चलो हमने सोचा कि 4 पैसे की इनकम भी बढ़ जाएगी। जी सर जी सर। तो ये सारे जो पोर्शन का किराया है ना, ये तुमको लगभग 12,000 रुपये पड़ेगा। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बढ़िया जगह का लेकिन किराया आपको एडवांस देना पड़ेगा। कितना एडवांस सर? सारा ही? कितना क्या? डिपॉजिट की बात भी कर लेना। आई थिंक मैं पूछ रहा हूँ कि कितने टाइम एडवांस देना पड़ेगा? 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए? नहीं नहीं, आप जो जैसे आप रहने के लिए आओगे ना, जी सर। साथ में आपने एक एडवांस किराया 1 महीने, हर महीने आता अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? हाँ जी। और अगर 2 महीने का आप एडवांस दे दोगे ना, तो सर क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर आप बोलते हो तो मैं 4 मंथ का भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह काफी अच्छी लगी। हाँ ठीक है। अरे मैडम जी, मैंने इनसे बात कर ली किराए की, और डिपॉजिट की बात हो गई? हाँ डिपॉजिट ये आपको एडवांस में दे देंगे, 2 मंथ का किराया। ठीक है ना? रेंट की कोई इशू नहीं है, बस अगर आप चाहते हो कोई तो मैं 4 मंथ का भी पे कर सकता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट थी मेरी, हाँ जी। अगर थोड़ा खाने का बीच में ऐड हो जाता
तो मेरे लिए इजी रहता। देखो वो मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन हमारे बगल में एक शॉप है छोटी सी, वो टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। वो तो ठीक है, एक्चुअली मैम ना मुझे बाहर का थोड़ा खाना। नहीं, वो घर का ही बना के देते हैं, क्योंकि अरे मेरा ऐसा है ना, हम लोग देर सवेर पार्टीबाजी चलती रहती है ना, हाँ, तो हमारा ज्यादातर लोगों से मिलना होता है, हमारा खाना बाहर ही रहता है। मेरी किटीज वगैरह चलती है और इनके ऑफिस में आप meetings उनसे रहती खाना हैं। मंगाओगे ना, आपको बिल्कुल एकदम घर जैसा ही स्वाद आएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? तो मैं कब से शिफ्ट कर सकता हूँ सर? आपकी मर्जी, आप कल से आ जाइए। अब तो आप ही का घर है। कल से आज शाम को आ जाऊँ, क्योंकि कल मेरा ऑफिस है। तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, 8 बजे के बाद, 8 और 10 बजे के बीच में जब मर्जी आ जाइए। हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना? thank उस टाइम हम घर पे रहेंगे। you। जी सर, थैंक यू लेकिन मैम। उससे लेट मत होना, फिर हमें सोना होता है। और नहीं, मैं सही 6 बजे आ जाऊंगा। देखो, हमारी आजादी में कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ना? Thank- आप आ जाइए। थैंक यू ठीक। सर। ओके। देखने में तो अच्छा लगता है। बस लड़की बाजी का चक्कर ना हो। अरे लड़की बाजी का चक्कर हमारे घर में थोड़ा ना होगा। हाँ, साले को- हमारे घर में तो इश्क मुश्क चलता रहता है ना, लड़की की जरूरत ही नहीं है। तुम बच के रहना उससे। वाह यार, मजा आ गया। जैसी चीजें मैं चाहता था सब कुछ वैसा ही है। सच में यहाँ तो बड़ा मन लगेगा, काम करने का भी अलग ही मजा आएगा। हेलो मिस्टर यश। आप यहाँ? क्यों, मुझे परमिशन की जरूरत थी क्या? नहीं नहीं, आप ही का घर है, तो जब दिल करे आप आ सकते हो। तो अब तो आपका भी घर है ना ये? जी 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 मैम सर। मेम कोई साहब? काम था? अरे मेम साहब नहीं, रोजी मेरा नाम। चाहो तो मुझे रोजी मैम भी बुला सकते हो। सच में आप बहुत अच्छे हो, जैसे आपका नाम अच्छा है ना रोजी, उतने ही अच्छे आप हो। अच्छा, बस अच्छी हो या और भी कुछ? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप जैसा तो कोई है नहीं। और आपका जो घर बना हुआ ना, ये भी काफी पसंद आया मुझे। और घर के लोग? अरे आप तो इतने हम्बल हो कि आपके बारे में तो क्या कहूँ। देखिए सर भी इतने अच्छे थे, उन्होंने भी मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं की, ज़्यादा पूछताछ नहीं की, तो आपके बारे में तो जितना तो बोलूँ मैं कम ही है। मैं पूछताछ कर लूँ थोड़ी सी आपसे? जी 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 मैम। अरे इतना क्या डर रहे हो, कंफर्टेबल होके बैठो ना। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बोलिए क्या पूछना चाहते हो। मैं ये पूछ रही थी कि क्या यार, क्या क्या माइंड में चल रहा था ये सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तो कितने अच्छे हैं। कहीं वो लोग कहते हैं ना कि अगर हम किसी के बारे में सोचें और वो हमारे बारे में सोचे तो सपनों में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका मतलब रोज मैम वो भी मेरे बारे में ऐसा कुछ। चलो रहने दो। अरे यश सुनो ना, हाँ जी। तुम बैठो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? जी। अरे मैंने ना अभी एक मेल डाली थी और मुझे शो ही नहीं हो रही कि वो कहाँ चली गया है। ना तो मुझे सेंट में दिख रही है ना इनबॉक्स में दिख रही है, तो बताना थोड़ा। यस, यहाँ पे ना मैम, यहाँ पे क्लिक कर लिया कीजिए, इधर चली जाती है सम टाइम। ओके। और ये क्या, ये सेटिंग आपने ओपन छोड़ी हुई है, इससे ना फोन हैक हो सकता है आपका। ओह, जी, इसको ऑफ किया कीजिए। और ये देखो, यही थे ना आपकी मेल,
अरे हाँ हाँ, तुमने तो 1 मिनट में वापस ला के दे दी और मुझे तो दिख ही नहीं रही थी कहीं। थैंक यू सो मच यश, तुम्हें तो काफी नॉलेज है। बस चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ जी। आज बहुत लेट जा रहे हो तुम ऑफिस। बस थोड़ा लेट ही था आज। ओके, टाइम से आ जाना, ठीक है। जी जी जी। काफी अच्छा लड़का है, इसको नॉलेज भी बहुत है। लीजिए, आपका फोन चार्ज हो गया। अरे हो गया, हाँ जी। चलो ये तो अच्छा हुआ। आप लेटो, मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है। ठीक है। कहाँ जा रही हो? अभी तो बताया चेंज करके आती हूँ। अरे चेंज करके आती हूँ, चेंज करके आती हूँ। बैठो ना, मैं तुम्हें बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है, चेंज तो करने दो। हाँ जी बोलो। जो राजेश है ना, राजेश? अरे हमारे बुआ जी का लड़का, हाँ हाँ हाँ। उसका भी कॉल आया था। अच्छा, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ, वो सब ठीक है। उसके बिजनेस के सिलसिले में ना वो गोवा जा रहा है। ओके। उसमें वहाँ पे कुछ गाड़ी वगैरह परचेज करनी है, ओके। क्योंकि वो गाड़ियों की सेल परचेज का ही काम करता है। ओके। तो मैंने उससे बात की थी कि मुझे भी एक बार इस बिजनेस को दिखाओ, ताकि मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो अभी जो कॉल आया था ना, तो उसने बोला कि सुबह मैं 5 बजे निकल रहा हूँ। ओके। तो मुझे 2 दिन उसके साथ जाना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ, 2 दिन? सिर्फ 2 दिन यार। आपके लिए वो सिर्फ 2 दिन है? आपको पता है ना, मैं एक भी दिन नहीं रहती हूँ आपके बिना, और जब भी आप कहीं जाते हो तो मैं साथ जाती हूँ। अरे अब की बार मैं वो जगह देख लूँ, एक बार डील कर लूँ, उसके बाद तो उसको थोड़ी लेके जाऊंगा। फिर किसे लेके जाओगे? फिर तो मैं अपनी जाने मन को साथ लेके जाऊंगा। हम दोनों चलेंगे, ओके। ठीक है ना। मैं एक बार जाके वहाँ पे एक बिजनेस के तौर पे एडजस्ट हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि अपना काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे तो बहुत कंपटीशन चल रहा है, तुझे मालूम है। अब वो पहले जैसा काम नहीं रह गया। अब इसको मिसेस मेहता वाले गहने और कपड़े भी दिलवाने हैं, यस। है ना। और आपको मिसेस वर्मा की तरह इधर उधर भी देखना है। अकेले गोवा जाओगे तो मौका मिल जाएगा ना इधर उधर देखने का। और वैसे भी गोवा में तो, गोवा वाले बीच पे बेबी फोटो खींच के, है ना, लड़कियां दिखेंगी वहाँ। तो तुम वहाँ पे पहले जाके आई हो? नहीं, मैंने सुना है और सॉन्ग्स में देखा है। अरे तुम सॉन्ग और दिखाने वाली चीजों में ना, वैसे मिसेस मेहता भी बोल रहे थे कि किट्टी कहीं ठंड से इलाके में करते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, जम्मू साइड बोल रहे थे। तो मैंने मना कर दिया। मैं ना वहां से आने के बाद हम्म। अब नेक्स्ट टाइम अपना श्रीनगर को चल पड़ेंगे। हाँ, और स्नोफॉल भी होती है ना वहाँ। स्नोफॉल का टाइम आ गया है, यस, अब तो और वहाँ थोड़ी पे ठंड भी हो गई है ना। हाँ मौसम ठंडा है, और कितना अच्छा नज़ारा। डल झील के पास शिकारे में बैठ के हम दोनों यस। शिकारा चला के वहाँ पे आनंद लेंगे ना। तो इसलिए 2 दिन। गोवा जाने दो, है ना। अरे 2 ही दिन की तो बात है, तुम इतना नाराज क्यों होती हो? तो ठीक है यार, हम्म? बट तुम पता है ना कि वो लड़का भी किराए पे आ गया, तो हाँ, ऊपर रेंट पे वो तो रहता इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं 2 दिन लाता हूँ। अगर अकेले होते तो तुम्हें डर रहता, अब मुझे डर भी कोई नहीं है। आजकल अकेला रहना बहुत मुश्किल है। हमने किराए पे रख दिया ना, तो अब हमें चिंता नहीं रहेगी। हाँ, वैसे वो लड़का ना बाकी लड़कों की तरह भी नहीं है,
मतलब हमने जो उसको बताई थी ना कंडीशंस, उसी हिसाब से रहता है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है, कभी कोई हल्ला गुल्ला नहीं, मतलब पता ही नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा है। देख बहुत वो सिंसियर अभी तरीके तक से तो वो रहता ठीक है। रह रहा है, हाँ। लेकिन मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता हाँ देखो, इस किराएदार हिसाब से। किराएदार होता है, नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, हमें थोड़ा आप सा नहीं 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 यार, मेरी बात नहीं समझे। जैसे कि आपने बोला मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, तो फिर गोवा भी तो मर्द ही जा रहा है ना। अरे गोवा में मर्द जा रहे हैं तो किसी के घर में हम्म। डाका डालने थोड़ी जा रहे हैं। अब मैं कौन सा साथ जा रही हूँ, इतने किलोमीटर दूर जा रही हूँ। रोड पे धक्के खा रहे हैं, समुद्र के किनारे घूमेंगे, बिजनेस का सिलसिले के अंदर सुबह निकलेंगे, शाम को पता नहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ ऐसा भी नहीं होता। कैमरा लगा दो एक आपके सिर पे, ताकि मुझे पता चलता रहे आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या क्या करते हो। सिर पे बैठ के चली जाओ ना तुम। बात तो सही है। तुम भी ना, औरतें बहुत, तुम्हारा बस चले तो मुझे 2 नंबर भी ना जाने दो तुम। साथ 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 साथ। हाँ, अरे, जैसे अभी आपने तो मुझे चेंज करने अब जाने हम- दिया ना। अब हम वो कॉलेज वाले लड़के लड़की नहीं रह गए, समझे? ठीक है, अब हम समझदार हो गए। समझदार हो गए, हमारा कितना टाइम अच्छा निकल गया ना, हमें पता ही नहीं चल रहा। यस। हंसी खुशी जिंदगी गुजरती रहे, परमात्मा से यही मांगता रहूं कि हम और तुम हमेशा एक साथ रहे। एक साथ रहें, यस। सुखी रहें, खुश रहें, कि नहीं? और ऐसे ही हंसते गाते रहें। अच्छा, तो ये बताओ, आपने पैकिंग कर लिया, मैं कर दूं आपकी? 2 दिन के लिए क्या लेके जाऊं? 2 सूट तो लेके जाओ कम से कम। एक पहन जाऊंगा, एक से ले जाऊंगा, हाँ, है ये ना? भी है। तो उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बैग तैयार कर लिया है। ठीक है, चलो आप लेटो, अब तो जाने दो चेंज कर। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें बता रहा था ना, मैं आती हूँ चेंज करके, ठीक है? जय। सो सॉरी मैम, मैं ना जल्दी जल्दी में मैंने अपने को देखा नहीं। अच्छा, तो तुम देखते ही कहाँ हो वैसे? नहीं, बस वो जल्दबाजी में ये सब हो गया। सो सॉरी। शर्ट तो काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो एक सपना सा लग रहा है, जैसे मैं सपने की दुनिया में हूँ। अच्छा, बस घर अच्छा लग रहा है या फिर घर के लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं? आप तो इतनी अच्छी हो कि जहाँ से ऑफिस जाने को भी मन नहीं करता। अच्छा, तो ये तुम मेरे पूछने पे क्यों बता रहे हो? खुद क्यों नहीं बताया? वो इसीलिए नहीं बताया ना कि मुझे डर था किस चीज का? कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ। तो मतलब इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ रहते हुए, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि मुझे किस बात का बुरा लगता और किस बात का नहीं? क्योंकि इससे पहले हम कभी करीब नहीं ना आए। इससे पहले तो मैं किसी और के भी करीब नहीं गई, सिर्फ अपने हस्बैंड के। तो आज फिर हम एक दूसरे के करीब आ जाएं। इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों, क्या हुआ? अरे, होश में नजदीक आने का मजा ही कहाँ आता है, थोड़ी थोड़ी ड्रिंक हो जाए। ड्रिंक? और आप तो कहते थे कि इस घर में ड्रिंक अलाउ नहीं। माई हाउस माई रूल्स, कभी कभी हो जाता है, तुम लेके तो आओ। बस मुझे मैसेज कर देना कौन सा ब्रांड चाहिए। इसे क्या लगता है कि
मैं इसके नजदीक आ रही हूँ। वो तो इसे वक्त आने पे पता चलेगा कि मैं इसके नजदीक आ रही हूँ या इसका यूज कर रही हूँ। आज तुम्हें मेरे पास में देखकर बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा हुआ कि तुम्हारा हस्बैंड चला गया। बहुत अच्छा हुआ। उसको बिजनेस में इतना बिजी रहता है कि तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाता। लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें वक्त देने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए। अच्छा हुआ ना चला गया, टाइम से पहले चला गया। अगर आप नहीं होते तो मैं तो अकेली बैठी रहती उसकी टेंशन में, कब आएगा, कब तक मैं उसका इंतज़ार करूँगी। लेकिन अब तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि तुम्हें अपने हस्बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि अब मैं तुम्हारे पास हूँ। और मैंने सोचा नहीं था कि यार मेरी तुमसे बात हो जाएगी, कि मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे भी नहीं लगता था कभी कि हमारी इतनी बात होंगी और उसके जाने के बाद हम एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाएंगे। पर देखो हम आ गए, हम इकट्ठे एक साथ हैं। और तो बस वक्त की बात है। लेकिन आज तुम मेरे पास हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे करें, कैसे मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे दूर करूं। क्योंकि जब तक वो है तब तक सिर्फ हम छुप छुप के ही मिल पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि दूर क्या करना है उसको, वो तो दूर ही है। जब तक वो यहाँ नहीं है तब तक तो हमें कोई पाबंदी नहीं है किसी चीज़ की। जब वो आएगा इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी सिर्फ आप अपने बारे में और मेरे बारे में सोचो। मैं तुम्हारे बारे में तो सोचता हूँ। नहीं, बातों से तो नहीं लग रहा कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो। आप तो खड़ूस के बारे में सोच रहे हो अभी। जिसके ऐसा- बारे में मैं सोचना नहीं चाहती उसके बारे में आप क्यों सोच रहे हो, बताओ। ऐसा नहीं है। अब ये मुझे भी थोड़ी सी फिक्र होती है कि आखिर वो तुम्हारा हस्बैंड है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इसका कोई भी 100% चांस नहीं है कि वो तुमसे दूर चला जाएगा। ये तो चांस नहीं है कि दूर चला जाएगा, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप कोशिश करोगे ना। आप कहते हो आप मुझे प्यार करते हो, क्या अपने प्यार के लिए इतनी भी कोशिश नहीं कर सकते कि आप उसको मुझसे दूर भेज दो। मैं वही तो कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कैसे हम एक हो जाएं, वो तुमसे दूर हो जाए। इसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा, दिल नहीं। दिल तो सिर्फ प्यार में चलाते हैं, दिमाग तो ऐसी चीज़ों के लिए रखते हैं कि उसको यहाँ से दफा करें। कैसे करें, अब ये आपको दिमाग लगाना है। हाँ, वो तो मैं चला ही लूँगा। लेकिन खैर छोड़ो, उसके बाद तुम अपने बारे में बताओ। क्या? तुम्हें कहाँ जाना पसंद है? अभी तो बस आपकी बातें सुनना पसंद और आपके पास बैठना पसंद है। आप बताओ अपने बारे में, आपको क्या पसंद है? मुझे क्या पसंद होगा? अब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं रहने यहाँ पे आया था बिजनेस के चक्कर में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी मुझे इतनी खूबसूरत लड़की से मिला देगी। जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से आपके सपने, आपकी बातें, आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं भी अपना दिल आपको दे चुकी हूँ। सिर्फ यही बातें हैं,
सी बातें वो नहीं करता कभी मेरे पास में। वो तो बस खाना दे दो, पानी दे दो, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है, लंच डिनर, बस यही बातें रहती है उसके पास में। बस इतना ही हक होता है वाइफ का? क्या इतना ये नहीं बोल सकते कभी कि मैं प्यार की बातें करता हूँ, चलो तो मैं कहीं घुमा के लेके आता हूँ? ये बात नहीं होती। वो तो मैं डेली देखता ही हूँ कि तुम लोगों के बीच अच्छा। कितनी लड़ाई होती है। आप सारी चीजें देखते रहते हो? हाँ, देखना पड़ता है, अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, सुनाई देता है और समझ भी आता है कि आपका हस्बैंड आपसे प्यार करता है या नहीं करता। और मैं इसी वजह से तो आपके करीब आ पाया। अगर आपका हस्बैंड आपको वक्त देता, प्यार करता, तो फिर मेरी क्या जरूरत थी। बात तो सही है, पर मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके ना। उसके साथ मैं पूरे दिन रात बात करूं, मुझे ऐसे लगता नहीं, स्पेशल फील नहीं होता। पर मैं 2 मिनट में ही आपके साथ ना बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि किसी बहुत अच्छे इंसान से मैं बात कर रही हूँ, दुनिया का बेस्ट पर्सन। तुम भी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। थैंक यू मेरी सो मच। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आज मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। वरना ये चीज़ें मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि तुम किसी की वाइफ थी और ये चीज़ बहुत मुश्किल होता है। वाइफ थी नहीं, हूँ भी बदकिस्मती से, पर कोई नहीं। अब आप हो मेरे साथ में, तो हम इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे और अपना रिश्ता करेंगे शुरू। जाहिर है रिश्ता तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन बस ये है कि उसको पता लग गया तो क्या होगा। उसको पता कैसे लगेगा? घर में 2 लोग हैं, आप और मैं तो बताने से रही। तो क्या लगता है आप बताओगे फिर? नहीं, क्योंकि हर चीज़ कब तक छुपाई जा सकती है। जब तक वो यहाँ नहीं है तब तक छुपाई जा सकती है। देखते हैं, चलो खैर छोड़ो उसकी बात। यार, सपना देख रहा था मैं अब तक, मतलब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, ना मेरी बात हुई, ना उसका हस्बैंड कहीं गया। ठीक है, लेकिन मैं बात तो करके रहूंगा। ओ नैना, क्या हुआ? जा रही थी तुम कहाँ? जा रही थी, तो मार्केट जा रही थी। क्यों, क्या हुआ? मार्केट यार, ऐसे कपड़े पहनकर कौन जाता है? ऐसे कपड़े मतलब कैसे कपड़े? क्या दिक्कत है? अच्छे तो हैं कपड़े, बताओ। किस एंगल से तुम्हें अच्छे लग रहे हैं? किस एंगल से अच्छे नहीं है मुझे बताओ। यार ये कितना अच्छा है, देखो दिखने में कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। यार ये सब घर में तो ठीक है ना, बाहर ऐसे पहन के तुम थोड़ा जा सकती हो यार। क्यों नहीं जा सकती? बाहर क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ पहले। लोग जज करेंगे, तुम्हें बुरी निगाहें से देखेंगे और तुम पर ना पता नहीं गंदे गंदे कमेंट पास करेंगे यार। तो लोगों से मुझे क्या लेना? मैं लोगों पे ध्यान ही नहीं दूंगी। अच्छा, हम सोसाइटी में रहते हैं, कोई जंगलों में नहीं रहते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर निकलोगी लोग देखेंगे और पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे यार। तुम्हें इतनी तो सेंस होनी चाहिए यार। इसमें सेंस की क्या बात है? लोगों की गंदी सोच है, इसमें मेरी गंदी सोच नहीं। अगर मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो, और इसमें बुरा क्या है? कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। आप भी ना बाहर वाले लोगों की तरह सोचते हो बिल्कुल। उनकी तो सोच है खराब, मुझे नहीं पता आप अपनी सोच खराब करके क्यों बैठे हो। यार तुम मुझे बोल रही है कि मैं अपनी सोच खराब करके बैठा हूँ? तो मेरी बात सुन, वो कहते हैं ना कि खाना मन का चाहिए, पहनना जो दूसरों को अच्छा लगे ऐसा पहनना चाहिए। ये बताओ, तुम के कोई फैशन शो में काम करती हो क्या? क्यों? अगर फैशन शो में मैं काम नहीं करती तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? किसने ऐसा बोला कि अगर फैशन शो में हम काम करते हैं तभी हम कपड़े पहन सकते हैं ऐसे? यार नॉर्मली पहनो ना, जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, तो उसी हिसाब से चलो। ये मॉडर्न के चक्करों में यार तुम
क्या बोलूँ अब मैं यार तुम्हें। आप कुछ मत बोलो, जो मैं कर रही हूँ और जो मैं पहन रही हूँ ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मैं लोगों के और आपके हिसाब से ना अपना रहने सहने का और कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी, ठीक है? देखो नैना, अगर इस घर में रहना है, इस सोसाइटी में रहना है और मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें ये सब चीज करना होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मुझे कोई ऐसी सुनाए तुम्हारे बारे में, क्योंकि मैं तुम्हें। क्यों? आपने चूड़ियां पहनी हुई, आप लोगों को जवाब देना कि मॉडर्न जमाना है, अगर ऐसे कपड़े पहन लिए तो क्या दिक्कत हो गई? मैं उनको इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि ये सब चीजें मुझे भी अच्छी नहीं लगती। घर में तो तुम यार चलो थोड़ा तुम्हारा कंफर्टेबल जोन है, ठीक है, तू पहन सकती हो, मगर ये बाहर का कब इसको कैसे बताऊं यार, मुझे इरिटेशन होती है ये सब चीजों से। आपको इरिटेशन क्यों होती है? सिर्फ कपड़ों से आपको इरिटेशन होने लग गई? कल को बच्चे होंगे, उनकी भी तो खुशियों का हमें देखना पड़ेगा। बच्चे बोलने लगे कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, तो फिर क्या करोगे आप? उनसे लड़ोगे, उन्हें मारोगे, उन्हें बोलोगे कि नहीं ऐसे कपड़े नहीं पहनने, आपको सूट पहनना है प्रॉपर, आपको साड़ी पहननी है। ऐसी सोच आप क्यों रखते हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है दुनिया वालों से? तो वही दुनिया तो बस अपनी औरतों को अपने घर में रखना चाहते, आप भी ऐसा ही चाहते हो क्या? मैंने कभी तुम्हें कहीं से आने जाने के लिए रोका नहीं है, जो करना चाहती है वो मैंने कभी रोका टोका नहीं है। मैं जस्ट ये चीज कह रहा हूँ कि जो हम यार किसी को दिखा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो जज करते ना, तो अगर तुम इसी टॉप के साथ एक जीन्स पहन के बाहर जाओगी तो अच्छी लगोगी ना, तो तुम्हें कोई ऐसे वो जजमेंट भी नहीं करेगा अपने हिसाब से। तो अभी भी उसमें मैं फर्क अच्छी ही लग रही हूँ, अभी मैं बुरी नहीं लग रही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी लगती हो। ऐसा मुझे लगता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, लगता नहीं है, और ऐसा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। यार मैं क्या बोलूं अब तुझे, मेरी बात सुन ले। बस मैंने बोल दिया ना कि ये कपड़े पहनकर तुम मार्केट में नहीं जाएगी, जाओ अभी आओ अंदर जाकर इसको चेंज करके फिर जाना। पता नहीं कहां से ये पल्ले पड़ गया, मेरे घर वालों ने पता नहीं क्या। ये अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, राहुल मार दिया थोड़ा। बेन साहब, हाँ जी, कैसे हो आप? मैं एकदम अच्छी, आप कैसे हो? मैं भी बड़े हूँ। अच्छे लग रही है यार आप, काफी अच्छे लग रहे हो। ड्रेस you. काफी अच्छी लग रही है आप पे। वो ना मैं आपके पास से आने वाली थी किराए के लिए। अच्छा वो, हाँ वो तो आपको मिल ही जाएगा, शाम को मिल जाएगा आपको किराया। ठीक है, शाम तक ना आप किराया पहुंचा देना, ठीक है? हाँ मैं तो ये पूछ रहा था, मुझे आवाज आ रही थी लड़ाई की, साहब लड़ रहे थे आपसे, क्या बात? अरे उनकी तो पता नहीं आदत हो गई ना, रोज रोज झगड़ा करते हैं मेरे साथ। अब बताओ ये ड्रेस, इसमें क्या बुरा है? कहते हैं ये पहन के तू बाहर नहीं जाएगी, बाहर जाएगी तो लोग देखेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, बातें करेंगे, बस यही बातें रहती हैं उनको, और मैं तंग आ गई इन सब बातों से। अरे लोगों का तो काम है बोलना। बताओ इसमें क्या खराबी, इतने अच्छे लग रहे हो आप, काफी अच्छी ड्रेस लग रही है मुझे तो सच थैंक में। यू। वरना लोगों का मुंह हम नहीं बंद कर सकते हैं, और साहब को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आजकल मॉडर्न ज़माना है, ये ड्रेस तो चलती है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच। और जो चीज़ हम पे अच्छी लगे वो तो पहननी चाहिए। राइट, एकदम सही बात है ये तो। साहब पुराने ज़माने के लगते हैं, उनकी सोच ही पुराने नहीं, ज़माने की पुराने लगती है। जमाने की नहीं, पता नहीं सोच उन्होंने ऐसी बनाई हुई है ना, बिल्कुल पुराने जमाने की सोच है उनकी। सही बोला आपने। मैं तो पिछले वीक भी शायद आपसे वो बाहर जाने के लिए झगड़ा कर रहे थे कि अकेले मत जाया करो, मेरे साथ जाया करो शॉपिंग वगैरह। वो आजकल का तो टाइम ही है कि अकेले भी जाना पड़ता है, और ड्रेसेस अच्छी भी पहननी पड़ती है, ऐसी मॉडर्न ड्रेसेस भी पहननी पड़ती है। अब सूट सलवार पहन कर हर कोई नहीं जाता है बाहर। सूट सलवार पहन के आंटिया बहन जी टाइप मुझे नहीं है वो बिल्कुल भी पसंद ना। मैं सूट पहन सकती हूँ, वो इतना लंबा दुपट्टा कौन संभाले। नहीं, इसमें काफ़ी अच्छी लग रही हो आप।
और मैं आपसे एक बात कहना चाहता था कि हाँ बोलो। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैं तब से मेरे दिल में एक बात है कि मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? थोड़ी सी जुबान जुबान पर लगाम लगाओ, ठीक है? देखो, आपके बीच तो झगड़ा होता रहता है और मुझे आपसे प्यार हो गया है। तो फिर क्या हुआ? अगर झगड़ा होता है तो कोई भी ऐरा गैरा आएगा और आके मुझे प्रपोज करेगा। आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मुझे इन कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप समझ अगर मेरे हस्बैंड को दिक्कत है तो मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करूं? ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो औरत कहीं भी जाए? मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप हाथ हटाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने टाइम से मेरे घर में रह रहे हो और उसके बाद भी इस तरह की घिनौनी हरकत। निकल जाओ यहां से, वरना मेरे हस्बैंड आ गए ना तो इतनी हड्डियां तोड़ेंगे ना, इतने थप्पड़ मारेंगे ना तुम्हें कि अपना नाम तक भूल जाओगे। निकलो यहां से। नैना, आज फिर ऐसी ड्रेस यार, तुम ऐसी ऐसी ड्रेस कहाँ से खरीदते हो? आपको बड़ी प्रॉब्लम है मेरी ड्रेसेस के साथ में। मुझे पता है तुम नहीं सुधरने वाली। चलो छोड़ो। अच्छा, मुझे वो पैसे दो जो तूने किराएदार से लिए हुए। किराएदार? किराएदार तो भगा दिया मैंने। क्या? हाँ, भगा दिया मैंने। क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा दिमाग तो सही है यार। तुम्हें मालूम है ना कितना बड़ा जरिया था वो हमारे लिए। हमारा घर चलता था उससे, किराए से सेविंग हो रही थी हमारी। तुम ना बस कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें उससे किराया मांगने के लिए कहा था और तू बोल रही है उसको भगा दिया। वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था इसलिए मैंने उसको भगा दिया। मिस इंडिया जो हो तो तुम्हारे साथ मिसबिहेव ही करेगा ना वो। यार क्या मिसबिहेव किया? अच्छा भला तो है। मुझे जब भी मिलता था, भैया कैसे हो, हाल चाल पूछता था, सब कुछ ठीक था। तो तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें मिसबिहेव लगता है? तुम तो मुझे भी बोल देते हो कि तुम यश मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो। कितनी दफा बोला है? ऐसा क्या कर दिया उसने, बता ना। प्रपोज किया था उसने मुझे, कर लो जाके उससे बात। और कैसे इंसान हो आप? आपकी बीवी को आके कोई प्रपोज कर रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं उस चीज से? हाँ, मुझे इन्हीं बातों से दिक्कत थी कि अब आप मेरे कपड़ों पे आओगे, मुझे ये पता है। क्यों ना आऊं, क्यों ना आऊं। जब हम किसी की थाली में आगे खाना परोसेंगे तो वो तो खाएगा ही ना। उससे लड़ने की वजह आप मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो। उसको बोलो जाके कि इतनी बदतमीजी घर में होने के बावजूद कर गया आपके। मैं बोलूं जाकर उससे? शुरू तुम करती हो और खत्म मुझे करने को कहती हो। मैंने कितनी बार बोला कि मत ऐसा पहनो, मत। आ गया ना इसका रिजल्ट तुम्हारे आगे। तो अब मैंने भगा दिया ना उसको, अब क्या दिक्कत है आपको? अगर आप नहीं कर सकते, मैं कर रही हूँ खुद के लिए, तो मुझे करने दो फिर। हाँ, ये सही किया ना। वेल डन, शाबाश। अपने फैशन को चालू रखने के लिए तूने किराएदार को घर से निकाल दिया। अरे ऐसी अगर उसने तुझे कुछ बोल भी दिया था, कम से कम मुझे तो कंफर्म कर सकती थी ना, तू मुझे बता सकती थी ना, मैं उससे जाकर बात करता। आज उसने इतना किया है, उससे आगे उसकी और हद बढ़ेगी। ठीक है, यही सहन करती रहूंगी मैं घर में बैठ के भी। बाहर के लोगों को आप कहते हो आपको ये नहीं पहन के जाना, वो नहीं करना, और घर में आके लोग आपके साथ और आपकी बीवी के साथ इस तरह का बिहेव करे, आपको अच्छा लग रहा है ये? अरे बेवकूफ, मैं भी तो तुम्हें सहन कर रहा हूं ना। तुम अपनी मनमर्जी जो करती रहती हो। तुम मुझे सहन कर रहे हो? और क्या, तू मेरी कोई बात तो मानती नहीं। जो बात बनी बनाई होती है उसको बखेर देती हो। अभी किराएदार निकाल दिया यार तूने। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। इस फ्लैट की जो EMI आती है वो कैसे भरेंगे हम?
ठीक है, एक काम करती हूँ, फिर मैं जॉब करने लग जाती हूँ, वहां से भरेंगे ईएमआई, ठीक है? जॉब करोगे तुम? मैं कमाने के लिए हूँ, वो मेरा काम है। तो फिर दिक्कत किस बात की? अगर कमाने के लिए हो तो ईएमआई भरो, फिर मेरे से क्यों लड़ रहे हो इस बात पर? तुम्हारे से इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि तूने यार अच्छा खासा किराएदार निकाल दिया यार। किराएदार किराएदार किराएदार, बस एक ही इंसान रहेगा, बस एक ही इनकम सोर्स है आपके पास में, किराएदार, और कुछ नहीं है ना? ठीक है, मैं कर लेती हूँ ना जॉब, क्या टेंशन है, बताओ मुझे। हाँ, तू तो चाहती है कि इस जॉब के बहाने मैं कैसे बाहर जाऊं, बाहर घूमूं फिरूं, आजादी चाहती है ना तू? बस क्यों? जॉब जॉब जो कुछ नहीं करना है तुझको, बस ये एक बहाना चाहिए यहाँ से निकल के जाने का। क्यों? मैं जा नहीं सकती? मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे ही पढ़ाया है, इसीलिए कि आपके घर में बंद रहूं, कैद रहूं मैं, इसलिए पढ़ाया मेरे घर वालों ने। तुम्हारे घर वालों ने ये क्यों नहीं पढ़ाया कि एक औरत होती है जो वो घर संभालती है, यार मर्द होता है वो बाहर का काम देखता है, ये क्यों नहीं सिखाया तुझे? मैं घर संभाल रही हूँ ना अच्छे से। घर में क्या दिक्कत है? क्या आपको लंच नहीं मिलता, डिनर नहीं मिलता, या ब्रेकफास्ट नहीं मिलता मॉर्निंग में? आपको क्या नहीं मिल रहा? आपके प्रेस किए हुए कपड़े नहीं मिल रहे क्या आपको? ये सब चीजें थोड़ा होती है, और भी बहुत कुछ होता है। चलो, मुझे अब ना तुम्हारे साथ और कोई बकवास नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए ऊपर, और पीछे मत आ जाना। तू यहाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? धक्के मारकर मुझे यहाँ से निकाल दिया था ना, अब तुम्हें पता चलेगा किसी की इंसल्ट करने से क्या फायदा होता है। तुम्हें फायदा और नुकसान आज मैं बताऊंगा। और चिल्ला किस पे रही हो तुम? तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, सोसाइटी वाले कोई नहीं सुनेगा। सब सुनेंगे। मैं जब जोर से चिल्लाऊंगी ना, शोर मचाऊंगी, तो एक एक इंसान आएगा यहाँ पे दौड़ा हुआ, और तेरा ना फिर से वो हाल करेगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। उंगली मत दिखाओ मुझे। तुम्हारा पहले ही मैं यहाँ पे रहने आया था। मैंने तो अपना काम करना था यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे जैसी औरतें छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमारे जैसे मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और फिर बोलते हैं हमारा कसूर है। तुम कुछ भी करो, लेकिन हमें गलत हमें ही मनाया जाता है। सोसाइटी में गलत हमें ही समझा जाता है। जब हमें तुमसे प्यार हो जाए, या तुम्हें हम पसंद करने लग जाए, तो प्यार ये नहीं होता जो आप कर रहे हो। प्यार इज्जत होता है, जो कि तुम्हें करनी नहीं आती। इज्जत से ही बताया था तुम्हें मैंने कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे घर से निकाल दिया धक्के मारकर। तो तुम्हारी हिम्मत इतनी हुई कि मेरे घर में आकर मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी। बदतमीजी तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि बदतमीजी आखिर क्या होती है, और जब तक तुम्हारा हस्बैंड आएगा तब तक सब कुछ हो चुका होगा। हस्बैंड जब भी आएगा ना, तो तुम्हें बताएगा कि बदतमीजी क्या होती है, और आगे भूल जाओगे बदतमीजी कैसे करते हैं। अच्छा, तो बुला लो, अगर आता है तो बुला लो। ये कोई नहीं आएगा, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, सोसाइटी में भी कोई नहीं है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।